सिद्धार्थ, ये जो आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि एक तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, दूसरा वो बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि ये भारत के लोकतंत्र का आखिरी चुनाव हो सकता है और इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी। मतलब इतनी बड़ी बात कहने का क्या मतलब है? क्या वाकई में चुनाव चोरी किया जा रहा है? सिद्धार्थ, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। आज की जो उनकी प्रतिक्रिया थी, इसकी पृष्ठभूमि पिछले 3-4 दिनों से ये बन रही थी कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। अभी ताजा अभी कुछ देर पहले बरेली से ऐसी खबर आई, बस्ती में वीवीपैट की पर्चियां बच्चों को कूड़े में मिली और उसकी तस्वीरें प्रकाशित हुई। लखनऊ में स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने की बात सामने आई। बाकायदा एक एसडीएम को हटाया गया और उनकी गाड़ी से ताला तोड़ने के लिए हथौड़े वगैरह बरामद हुए। फिर फतेहपुर में बिना इस्तेमाल हुई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम के अंदर ताला खोल कर रखा गया। बनारस की घटना हुई और सोनभद्र, लगातार कई घटनाएं इस तरह की हो रही थी और काउंटिंग को लेकर जो निर्देश जारी हुए थे, उन निर्देशों को लेकर भी समाजवादी पार्टी की ओर से आपत्ति जताई जा रही थी। सिद्धार्थ जी, आपने कहा कि काउंटिंग को लेकर जो निर्देश जारी, क्या ऐसा कोई निर्देश जारी हुआ था सरकार की तरफ से या सिर्फ एक आरोप है अखिलेश यादव का? नहीं, ऐसा पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर एक अजीबोगरीब आदेश जारी हुआ, जिसमें यह कहा गया कि पोस्टल बैलेट की गिनती 2 मेजें लगाकर शुरू की जाएंगी और उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी और जब ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी तब तक यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं होती है तो उस गिनती को वहीं रोक दिया जाएगा और उसके बाद पूरी मतगणना समाप्त होने पर ईवीएम की फिर वो उसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। इसको लेकर एक आपत्ति थी कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कर ली जाए, उसके बाद ईवीएम की गिनती की जाए। मुझे गुस्से में दिखाई देने का जो कारण एक नजर आ रहा है वो शायद एक ये भी है, जो कि आज दोपहर में भी जब लोग गए थे वहां पे, दोपहर में काफी चहल पहल थी वहां पे, तो ये कहा गया वहां पे कि पिछले 2 महीनों में समाजवादी पार्टी ने जितने भी पत्र लिखे, जितनी भी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने रखी, चाहे वो अधिकारियों से संबंधित हो या प्रक्रिया से संबंधित हो, इनमें से किसी भी शिकायत का संज्ञान लेते हुए कोई भी करेक्टिव मेजर नहीं लिया गया। ये आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि साहब कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है और अभी भी हम जो पत्र लिख रहे हैं मतगणना को लेकर, उसे भी कूड़े के ढेर में डाला जा रहा है और कोई बात हमारी सुनी नहीं जा रही है। तो इसके चलते मुझे लगता है जो प्रधान सचिव, प्रमुख सचिव जो कि अब अपर मुख्य सचिव है, उनकी ओर से जो निर्देश देने की बात कही है, इस संदर्भ में ये भी कहा गया कि ये लिखित निर्देश गया है। हालांकि मैंने लिखित निर्देश तो नहीं देखा है, लेकिन ऐसा कहा गया कि लिखित निर्देश भेजे गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जो काउंटिंग स्लो करने वाली बात आप कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आने का, और पहले तो खुद ही जा रहे थे चुनाव आयोग के सामने रिप्रेजेंटेशन के लिए, फिर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, जनवादी क्रांति पार्टी के संजय चौहान को और सुहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को वहां भेजा और ये कहा गया फोन कर करके सभी जिलों में निर्देश भेजा गया। अभी एक पत्र भी भेजा गया है कि क्या क्या एहतियात बरतने हैं। ये भी कहा गया कि ईवीएम जहां रखी गई हैं, जो स्ट्रांग रूम्स हैं, उनके बाहर डेरा डाल दीजिए। और खबर ये आई है कि कुछ जिलों में तो लोगों ने वहां दरी वगैरह बिछाकर धरने की शक्ल पे बैठ भी गए हैं। मतलब वाकई में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी आंदोलन के मूड में इस वक्त दिखाई पड़ने लगी या ओवर कॉशियस हो गई। हालांकि ये पहला वाकया नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है 2015 के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के चुनाव के दौरान यही बात कही थी कि आप लोग लाठी लेकर जहां ईवीएम रखी हुई है उसकी निगरानी करें, और उस वक्त निगरानी हुई थी। अब विनोद अग्निहोत्री जी, जो बात आज अखिलेश यादव ने कही है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव को चुराने की कोशिश की जा रही है। ये इन जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उस मशीन का हवाला दिया गया, भाई देखो यहाँ पे ईवीएम मशीन मिली, यहाँ पे गड़बड़ी की शिकायतें मिली। क्या ये हताशा का प्रतीक है, या ये कहा जाए, फिर उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल जो तमाम जो टीवी चैनल्स ने जो एग्जिट पोल किए हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, ताकि जो चोरी हो 10 तारीख को उसका जस्टिफिकेशन यहां मिले। आप इससे सहमत हैं? नहीं, हताशा तो नहीं है आशुतोष जी, ये पेशबंदी है और तैयारी, और हर राजनीतिक पार्टी करती है, खासकर जो विपक्ष में होती है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी
तो हर चुनाव से के बाद जो है वो भी इस तरह की पेशबंदियां करती थी और उसके तमाम डेलीगेशन जाकर के चुनाव आयोग में जाकर के चिट्ठी और पत्रियां देते थे कि भाई देखिए ये जो है यहाँ ये गड़बड़ हो रही, वहां वो गड़बड़ हो रही। तो इस तरह के 2017 के चुनाव में भी आप याद कीजिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और तो आरोप लगते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनके इशारे पर काम कर रही है। तो ये हर पार्टी करती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।